एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने के बाद भी अगर आपकी वीडियोस प्रोफेशनल नहीं लग रही तो हो सकता है गलती आपकी नहीं, वो सॉफ्टवेयर को समझ के यूज़ करने में हो। तो आज मैं आपको अपने 10 सालों के वीडियो एडिटिंग एक्सपीरियंस के साथ सिखाऊंगा कि कैसे आप एडोबी प्रीमियर प्रो में एडवांस लेवल की वीडियो एडिट कर सकते हो। और मैं आपको सिर्फ कट कॉपी करना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो एक एडिटर को एक अच्छा एडिटर बनाने में मदद करती है। और देखो, ऐसी वीडियोस बनाने में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, तो जल्दी से इस मेहनत के लिए लाइक कर देना और हो सके तो वीडियो को हाइप कर देना। सबसे पहली बात, तो प्रीमियर प्रो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो देखो, आप एडोबी की वेबसाइट से यूज कर सकते हो या फिर आपको बहुत सारे तिगड़म मिल जाते हैं, वो मैं ऑफकोर्स बता तो नहीं सकता, लेकिन विंडोज हो या मैकबुक दोनों में आप प्रीमियर प्रो को यूज कर सकते हो। जैसे ही आप प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करके खोलोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, जहां पर न्यू प्रोजेक्ट आपको क्रिएट करना है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स है जो मैं ऑलरेडी जिन पे काम कर चुका हूं, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट आप करोगे तो सिंपली इस तरीके की एक विंडो खुल जाएगी, जहां पर आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम देना है। एग्जाम्पल के लिए हम इसको डेमो 1 लिख देते हैं और बाकी यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा है कि कहाँ पर आपका प्रोजेक्ट सेव हो। अगर तो आप खुद ही वीडियो एडिट करते हो तब तो इसको ऐसे का ऐसे रहने दो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोजेक्ट आधा आपने एडिट किया, फिर आप किसी और को वो वीडियोस भेज दो, डाटा भेज दो और वो उसी प्रोजेक्ट को एडिट शुरू कर दे, तो यहाँ पे आप उस लोकेशन को अपनी पसंद के हिसाब से चेंज कर सकते हो। सिंपली हमें उसके बाद क्रिएट करना है और इस तरीके की कुछ विंडो हमारे सामने खुल जाएगी। हो सकता है आपके में थोड़ी सी अलग आ रही हो। ये बेसिकली यहाँ पे देखो 1 2 3 4, ये 4 डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने। आपके सामने कुछ अलग तरीके से आ रहे हो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। विंडो में जाके वर्क स्पेस और ऑल पैनल हम कर देंगे। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको बाय डिफॉल्ट। ये बेसिकली देखो, जहां पर भी जिस बॉक्स के ऊपर ब्लू टिक बना होगा ऐसे बॉर्डर में, तो वो सीक्वेंस बेसिकली आपका सेलेक्टेड होता है। अब जिस बॉक्स के ऊपर आपको ऐसे ब्लू लाइंस बनी हुई नजर आ रही होगी, वो बॉक्स आपका सेलेक्ट है। जैसे बीच वाला होगा ये देखो ब्लू लाइंस, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये हमारे 5 विंडोज है। बेसिकली इन्हीं 5 पे हमारा सारा काम होगा। सबसे पहले अब हम प्रोजेक्ट के अंदर वीडियोस को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे देखो, ये जो प्रोजेक्ट हमने डेमो 1 लिखा था उसका नाम आ रहा है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। इजी तरीका बेसिकली आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले इंपोर्ट मीडिया के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और जहां पर भी आपकी वीडियोस, फोटोज, गाने, सॉफ्टवेयर की पीएनजी फाइल्स या फिर जो भी चीजें आपको वीडियो एडिटिंग करते हुए चाहिए, वो सारा कुछ यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो। चाहे वो साउंड इफेक्ट्स हो, म्यूजिक हो, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरीके की चीजें। ठीक है, कंट्रोल A करके आप सारी फोटोज, वीडियोस को सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको इंपोर्ट का बटन दिखेगा। ये सारी वीडियो फाइल्स हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। या फिर दूसरा तरीका है, जैसे कंट्रोल Z कर देते हैं हम अंडू के लिए। दूसरा इजी तरीका है, सिंपली जहां पर भी आपका फोल्डर में वीडियो और डाटा रखा हुआ है, वो सारा आप कंट्रोल A करके सेलेक्ट करो और ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। दोनों तरीके सेम है, दोनों ही इजी है। आपको उन टैक्टिक्स के अंदर नहीं घुसना जो आप दूसरे एडिटर्स की वीडियो में देखते हो कि ये फोल्डर बना लो, डे 1 का डेटा अलग रखो, डे 2 का अलग रखो, म्यूजिक का अलग फोल्डर, साउंड इफेक्ट्स का अलग फोल्डर। इतना चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आप अपनी सिंगल वीडियो के ऊपर काम कर रहे हो। ठीक है ना? आपका कंप्यूटर है, आपको पता है आपकी वीडियोस कहाँ रखी है, गाने कहाँ रखे हैं, साउंड इफेक्ट्स कहाँ हैं, सब आपको पता होता है। तो इतना कॉम्प्लिकेट मत करो अपने प्रोजेक्ट को। अब हम चलेंगे जो सेकंड बॉक्स है हमारा टाइमलाइन वाला सीक्वेंस के ऊपर। यहाँ पर हमारी सारी वीडियोस एडिट होंगी। अब देखो, ये लेफ्ट वाला जो बॉक्स है ये है हमारा प्रोजेक्ट और ये जो राइट वाला बॉक्स है ये है हमारा सीक्वेंस। दोनों में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो एक किसी वीडियो को हम उठा के यहाँ से सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और ये वीडियो हमारी सीक्वेंस में आ चुकी है। और यहाँ पे देखो तीसरा जो बॉक्स है ये प्रोग्राम वाला, यहाँ पर हमारी उस क्लिप की वीडियो चल रही है बेसिकली। अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम रहती है। मान लो कि आपने वीडियो शूट करी है, कुछ वीडियो है आपकी 4K 30 FPS में, कुछ है आपकी 4K 120 FPS में, कुछ वीडियोस आपने ऐसे शूट करी हैं, कुछ वीडियोस आपने ऐसे शूट करी हैं, लेकिन एट द एंड आपको बनानी है एक रील वीडियो। तो सारी वीडियोस अगर आप इंपोर्ट करते हो, जैसे मान लो कि ये जैसे हमारे पास एक क्लिप है, ये क्लिप हमने यहाँ पे अगर पहले इंपोर्ट कर दी तो देखो प्रोजेक्ट हमारा कुछ इस तरीके का बन जाता है। जैसे ये हमारी एक रैंडम क्लिप थी जो यूट्यूब वाले फॉर्मेट में है। इसके साथ में अगर मैं दूसरी क्लिप इंपोर्ट करता हूँ, साइड में हमारे लेफ्ट और राइट में बार्स आ जाते हैं ब्लैक वाले, क्योंकि ये वीडियो हमने रील फॉर्मेट में शूट करी थी और इससे पहले वाली वीडियो हमारी यूट्यूब रेशियो में है।
तो अब दोनों में फ़र्क है देखो, और दोनों में से हमें चाहिए ये वाला फॉर्मेट जो रील का फॉर्मेट है बेसिकली सीक्वेंस, लेकिन हमारा बन गया है। तो इसको भी सही इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, वरना प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके हैं और दोनों ही बड़े ही आसान हैं। अगर आपको रील फॉर्मेट में वीडियोस बनानी है तो इजी तरीका यही रहेगा कि जो भी वीडियो फॉर्मेट में आपको वीडियो बनानी है, जैसे रील में आपको वीडियो एडिट करना है सारा, तो जो क्लिप आपने रील में शूट करी हुई है सबसे पहले उसी को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो रील फॉर्मेट में आ जाए। उसके बाद आप जैसे यूट्यूब वाली वीडियो को इंपोर्ट करोगे तो वो वीडियो हमारी एज इट इज रहेगी और ऊपर नीचे ब्लैक बार्स आ जाएंगे। ठीक है ना, रील सीक्वेंस में हमारा सारा डेटा आ चुका है। इसको हम बाद में छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा सारा कुछ। ठीक है ना, लेकिन अब हमारा सीक्वेंस जो है वो रील फॉर्मेट के लिए तैयार हो चुका है। सीक्वेंस आपका कैसा है वो देखने के लिए आप सिंपली ऊपर सीक्वेंस के ऊपर जाके सीक्वेंस सेटिंग में देख सकते हो, और दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था वो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पूरे डिटेल दिख जाएंगी कि आपका 25 FPS की ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइन है, 2160x3840 9:16 जो हमारा रील का रेशो होता है उस रेशो के अंदर हमारा फ्रेम है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब आप चाहो तो यहीं से इसको चेंज भी कर सकते हो। 9:16 है, जैसे 3840 को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको सिंपली ओके जैसे हम कर देंगे तो देखो अब ये YouTube के फॉर्मेट में आ चुकी है वीडियो। ये देखो वापस से ब्लैक बार्स हमारे आ चुके हैं। तो इसको हम अंडू कर देंगे। ये दोनों तरीके हैं, ठीक है ना। पहले वाला ज़्यादा इजी रहता है, जिस फॉर्मेट में आपको वीडियो एडिट करनी है उसी फॉर्मेट की एक वीडियो उठा के पहले आप रख दो। ये हो गया हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली वैसे ही काम करेगा जैसे आपकी सारी वीडियोस काम करती हैं। अब इस सीक्वेंस के अंदर हम सारी वीडियोस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे जो भी हमें चाहिए थी। आप चाहो तो लाइन के अकॉर्डिंग भी इंपोर्ट कर सकते हो कि पहला सीन कौन सा आएगा वो क्लिप डाल देते हैं, दूसरा सीन कौन सा आएगा वो डाल देते हैं, या फिर आप सारी की सारी इंपोर्ट कर लो और उसके बाद अपनी एडिटिंग शुरू करो। दोनों में से चॉइस आपकी है। ये पहला बॉक्स हो गया हमारा प्रोजेक्ट का, जहाँ पे बस हमने चीज़ें उठा के रख दी। दूसरा डब्बा है हमारा ये सीक्वेंस का, जहाँ पर हमारी पूरी एडिटिंग होगी, कट कॉपी पेस्ट हम सब कुछ यहीं पे करेंगे। ठीक है। तीसरा ये डब्बा है हमारे इफेक्ट्स का, जहाँ पे हमारे सारे इफेक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, सारे ग्राफिक्स हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पे साउंड डिजाइनिंग हम थोड़ी बहुत करेंगे, कलर ग्रेडिंग हमारे यहाँ पे सारे टूल्स मिलेंगे, सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। चौथा डब्बा ये हमारा प्रोग्राम का, जहाँ पर जो भी वीडियो को एडिट आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे सामने देख पाओगे। ठीक है। और ये लास्ट पांचवा डब्बा होता है हमारा इफेक्ट कंट्रोल का, बेसिकली कि यहाँ पर जो भी इफेक्ट आप करोगे, मान लो वीडियो को जूम करना है, वीडियो को जूम करने के लिए यहाँ पे आपको वो की फ्रेम्स वगैरह पोजीशंस दिख जाएंगी कि यहाँ से आपको उस इफेक्ट को चेंज करना है। ये राइट वाले हमारे हैं सारे इफेक्ट्स, जो हमारे इफेक्ट्स लगाने हैं वो मिल जाएगा। अब उस इफेक्ट में जो भी चेंज करना है वो हमें इस लेफ्ट बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये देखो सीक्वेंस में हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पे बेसिकली जो भी हम प्ले करेंगे स्पेस का बटन दबा के आप वीडियो को प्ले कर सकते हो। और ये टाइमलाइन को आप देखने के लिए स्क्रॉल बार है नीचे, इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, क्लिक थोड़ा सा जूम आउट भी कर सकते हो, कुछ इस तरीके से क्लिक करके जूम इन भी कर सकते हो। जैसे भी आपको जितना पास से देखना हो, दूर से देखना हो, वो आप कर सकते हो। सीक्वेंस अब थोड़ा सा आप समझ लो। जो क्लिप आपकी सबसे पहले है वो क्लिप सबसे आगे शो होगी, जो क्लिप सबसे पीछे है वो सबसे लास्ट में शो होगी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखो V1, V2, V3 ये नज़र आ रहे हैं आपको, और नीचे A1, A2, A3 है। V1 यानी कि वीडियो 1, A1 यानी कि ऑडियो 1। V1 होगा हमारी ये केक की लेयर है, बेसिकली जो लेयर सबसे नीचे है वो सबसे नीचे दिखेगी। इसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर आप कुछ भी रखोगे तो वो वीडियो उसके ऊपर ही चलेगी। उसके तीसरी लेयर पे जो रखोगे वो सबसे ऊपर होगी, सेकंड वाली सेकंड पे होगी, और उसके नीचे फर्स्ट वाली होगी। ठीक है, ये आपको समझ के रखना है कि हाँ, जो चीज़ हमें सबसे ऊपर दिखानी है वो हमारी सबसे ऊपर ही रहेगी। इसका डेमो यहाँ पे देखो, समझ लो। जैसे ये V1 पे हमारी एक वीडियो है जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। V2 पे अगर हम कुछ रख देते हैं तो ये देखो V2 पे हमारी जो वीडियो थी वो इस स्क्रीन के ऊपर आ गई। ठीक है ना। अब वापस से मैं V3 को रख दूं अगर V3 पे ये वीडियो, तो उसके नीचे वो वीडियो छुप चुकी है। ठीक है ना, इस तरीके से। अब थोड़ा बहुत इसमें एडिट करना शुरू करते हैं हम। बेसिक एडिटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी आपने वीडियोस यहाँ पे रखी है उस पर जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पे देखो टाइमलाइन में दिखा रहा है कि 24 मिनट 36 सेकंड 20 माइक्रो सेकंड्स की ये हमारी सारी वीडियोस है जो भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट करी है। ऑलमोस्ट 26-27 क्लिप्स है ये, जो सारी ड्यूरेशन मिलके हमारी 24 मिनट की बनती है।
लेकिन हमें चाहिए एक 30 सेकंड की रील इन सारी क्लिप्स में से। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारी क्लिप्स में से जो जो बेस्ट पार्ट है उसको हम रखेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्ले करेंगे स्पेस का बटन दबा के, और प्ले करने से देखो ये कर्सर अपने आप चल रहा है और जो भी वीडियो है हमारी प्ले हो रही है। अब 24 मिनट बैठ के इसको तो देखोगे नहीं आप, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एल का बटन प्रेस करेंगे जैसे ही, तो वीडियो जो है 10x की स्पीड में प्ले होना शुरू हो जाएगी। एक बार और आप एल का बटन दबाओगे तो वीडियो 20x की स्पीड में प्ले हो जाएगी। तो जितनी जल्दी जल्दी वो प्ले होगी, आपको आइडिया रहेगा कि कौन सी सीन हमें लेनी है, तो वहां पे उस हिसाब से हम इसमें कट लगा सकते हैं। स्पेस का बटन दबा के वीडियो रुक जाएगी। जहां पर भी आपका कर्सर होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये 2 क्लिप्स को उठा के डिलीट कर देते हैं। डिलीट के बटन से हम ये जिम वाली वीडियो एक एडिट करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये वीडियो हमारी प्ले हो रही है, हमने एल का बटन दबाया 2 बार, वीडियो हमारी 20x में प्ले हो गई। अब हमें चाहिए ये सीन जहाँ तक ये आ रहा है बैठे, इससे आगे का सारा सीन हमको डिलीट करना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप सी का बटन दबाओगे, रेजर टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, उसको आप यहाँ पे लाके कट करोगे, वापस से वी का बटन दबाओगे, आपका सिलेक्शन टूल सेलेक्ट हो जाएगा और फिर डिलीट के बटन से डिलीट कर दोगे। या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि जहां पर भी आपका कर्सर आपने रोका है उससे स्टार्टिंग का पार्ट आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपली क्यू का बटन दबाओगे और जो वीडियो है उससे स्टार्टिंग की वो डिलीट हो जाएगी। अब हम वीडियो को दोबारा से प्ले करेंगे, एल का बटन दबा के स्पीड प्लेबैक करेंगे और हमें यहाँ तक वीडियो रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, या तो वापस से वही सी का बटन दबाए, वीडियो कट करिए और पीछे का हिस्सा डिलीट कर दिया, या फिर आप डब्ल्यू का बटन दबा के उसके पीछे का हिस्सा डिलीट कर सकते हो। क्यू से आगे वाला हिस्सा, डब्ल्यू से पीछे वाला हिस्सा। अब हमारे पास सिर्फ इतना ही एक सीक्वेंस बचा हुआ है। इसी तरीके से हम फटाफट से अपनी सारी क्लिप्स में से जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो सारा डिलीट कर देते हैं। मैं आपको फटाफट से करके दिखा देता हूँ एक बार। मुझे सिर्फ जैसे अपनी क्लिप्स रखनी है और यहाँ तक रखा है डब्ल्यू, ये क्यू और यहाँ के बाद का नहीं चाहिए डब्ल्यू। इसी तरीके से हम सारी क्लिप्स में कट लगाएंगे और जितना भी पार्ट हमें नहीं चाहिए वो सारा हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं वो सारी हम डिलीट करते चलेंगे। अब कट हमने लगा लिए हैं, अपने रफ कट्स हैं काफ़ी सारे। अब 24 मिनट की वीडियो देखो 1 मिनट 28 सेकंड की बची है। अभी इसके अंदर भी हम काफ़ी सारे कट्स लगाएंगे जूम करके, बेसिकली बिल्कुल एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम सारा डिलीट करेंगे आगे चल के। लेकिन ये रफ आइडिया आपको लग गया कि किस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है। अब ये कुछ शॉर्टकट्स आपको बेसिकली ध्यान में रखने हैं अपनी वीडियो एडिटिंग को फास्ट करने के लिए। स्पेस का बटन दबा के प्ले पॉज कर सकते हो, एल का बटन दबा के वीडियो फास्ट हो जाएगी, क्यू का बटन दबा के आगे का हिस्सा डिलीट और डब्ल्यू का बटन दबा के पीछे का हिस्सा डिलीट। सी से आप सिलेक्शन टूल से सीधा रेजर टूल पे आ सकते हो जिससे आप कट लगा सकते हो बारीक वाले। आप इसको किसी भी क्लिप को सेलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाओगे, वीडियो डिलीट हो जाएगी। उसके बीच में जो गैप होगा उसको डिलीट करने के लिए भी डिलीट का बटन आप दबा सकते हो। अब थोड़ा सा ऑडियो पे काम करते हुए अगर मैं आपको चीजें बताऊं तो जैसे मान लो ये एक हमारी वीडियो है, 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे। अब ये देखो एक डायलॉग मैंने 2 बार बोला हुआ है। जो भी आपको अच्छा लगे सिंपली क्या कर सकते हो, कर्सर को ले गए और बिल्कुल पास में रखा जहां से डायलॉग शुरू होता है। ये देखो कि जहां पर भी आप बोल रहे हो वहां पर जो वेवलेंथ है वो ऊपर नीचे है, जहां पर भी नहीं बोल रहे वेवलेंथ बिल्कुल सपाट है। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो ब्लैंक स्पेस है बीच के वो सारे हमको डिलीट करने हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे बिल्कुल पास में जहां से हमने बोलना शुरू किया, क्यू का बटन दबाएंगे और वीडियो आगे की डिलीट हो जाएगी। वैसे ही कर्सर को आगे लेके जाएंगे और जहां पर भी हमारा हिस्सा है बेसिकली कट का, वहां पे हम जाके ब्लेड टूल से कट लगा देंगे। डब्ल्यू अगर हम दबाएंगे तो पूरी क्लिप डिलीट हो जाएगी आगे की, वो हमें नहीं करना क्योंकि आगे भी हमारे डायलॉग्स रखे हुए हैं जो हमें चाहिए। उसी तरीके से कट कर करके हम सारे डायलॉग्स को, ठीक है, इस सेम तरीके से। अब देखो हमने कट करके अपने डायलॉग्स रख लिए कि बीच का जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट था सब हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब हम ऑडियो पे थोड़ा सा पहले काम कर लेते हैं कि ऑडियो हमारी थोड़ी कम लग रही हो, या आपकी ऑडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो, या फिर आपकी ऑडियो में कुछ भी तड़का सा नहीं है कि मज़ा सा नहीं आ रहा, आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, तो उन चीज़ों के ऊपर हम काम करेंगे। और ये बहुत ही आसान काम है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ बताऊंगा जो प्रीमियर प्रो के अंदर आपको मिलती है। कोई प्लगइन नहीं चाहिए हमें कोई एक्स्ट्रा, सिंपली हम अपनी सारी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे जो जो हमारे डायलॉग है, और यहाँ पर हम आएंगे इसेंशियल साउंड के ऊपर। यहाँ पे ठीक है,
यहाँ पे हमें 4 डायलॉग बॉक्स देखने को मिलते हैं बेसिकली, एक डायलॉग, एक म्यूजिक, एक SFX और एक एम्बियंस। ये बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि ये जो फाइल्स आपने सेलेक्ट करी हैं ये क्या है, ये आपके डायलॉग्स है जैसे, तो हम सिंपली इन पे डायलॉग का बटन सेलेक्ट कर लेंगे और ये तीनों वीडियो पे जो ऑडियो है हमारी, ये एज ए डायलॉग कंप्यूटर ने रजिस्टर कर लिया है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे देखो प्रीसेट मिलते हैं प्रीमियर प्रो के बने बनाए। पहले मैं आपको डिफॉल्ट वाली ऑडियो सुनाता हूँ कैसी है। 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 3 रीजंस क्यों एक मैकबुक बेटर है किसी भी 2 लाख के लैपटॉप से। अब सेम ऑडियो हम सुनाएंगे प्रीसेट पे जाके। मेरा सबसे फेवरेट है ये पॉडकास्ट वॉइस, बेसिकली स्टूडियो टाइप वाली ये ऑडियो आपकी बना देता है और 99.9% ये बहुत अच्छा काम करता है। सिंपली इसको हम सेलेक्ट करेंगे और देखो हमारे ऑडियो लेवल्स भी चेंज हो गए हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं अगर, तो 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 3 रीजंस क्यों एक मैकबुक बेटर है किसी भी 2 लाख के लैपटॉप से। ऑडियो हमारी इंक्रीज भी हो गई, साथ ही साथ में थोड़ा पंची साउंड भी करने लगी जो अच्छी लगती है वीडियो सुनने में हमारी। अगर फिर भी आपको लगे कि थोड़ी सी गड़बड़ है, साउंड अभी भी ज़्यादा आ रहा है, तो सिंपली आप यहाँ इनहेंस के ऊपर आके ये साउंड को कम ज़्यादा कर सकते हो। ऑफ कोर्स मेरी ऑडियो काफ़ी बेटर थी तो इनहेंस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। जितना ज़्यादा शोर होगा आपकी ऑडियो के अंदर उतना ही ज़्यादा इनहेंस भी आपको करना पड़ेगा और ये हो भी जाएगी अच्छी। 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 3 रीजंस क्यों एक मैकबुक बेटर है किसी भी 2 लाख के लैपटॉप से। रीजन नंबर 1 इस अब देखो ये इनहेंस मैंने 100% कर दिया। 100% ऑफ कोर्स आपको करना नहीं चाहिए क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएगा फिल्टर्स को। तो अगर आपकी ऑडियो में अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है बाहर का, आपको 100% ना करके 20, 30, 40, 50% पे आप कर सकते हो। और 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 3 रीजंस क्यों एक मैकबुक बेटर है किसी भी 2 लाख के लैपटॉप से। रीजन नंबर 1 इस तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन मैं अगेन रेकमेंड करूंगा कि 100% तो बिल्कुल भी किसी को ना करें। ठीक है, Ctrl+S करके आप अपनी प्रोजेक्ट को सेव करते रह सकते हो। उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारे और ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इतना ही करके आप छोड़ सकते हो अपनी ऑडियो को। अब ये तो हो गए हमारे डायलॉग्स की बात। अगर इसके पीछे आपको बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना हो कोई भी, अब एग्जाम्पल के लिए मैं ढूंढता हूँ। अब जैसे ये हमारा ऑडियो है पीछे, ये हमें बैकग्राउंड म्यूजिक में लगाना है। इसको अगर मैं साथ में प्ले करूँ अभी जैसे, तो 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप। काफ़ी साउंड तेज है, कम आवाज़ करनी है इसके, लेकिन कम आवाज़ के साथ साथ हमें इसको ब्लेंड भी करना है अच्छे से ताकि वो प्रोफेशनल लगे। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि इसकी बस वॉल्यूम को कम कर देंगे, जिस वजह से आवाज़ तो कम हो जाएगी लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। वॉल्यूम मैंने कम कर दी। अब जैसे 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप। वो है कि वॉल्यूम कम दिख रही है लेकिन हाँ वो मिक्स तो नहीं हो रही अच्छे से। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वैसे तो प्रीमियर प्रो अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि ये किस तरीके की फाइल है हमारी। जैसे हम म्यूजिक के ऊपर जाके इसको सेलेक्ट कर देंगे एसेंशियल साउंड में, और म्यूजिक के अंदर आके प्रीसेट इसका हम क्या करेंगे, बैलेंस बैकग्राउंड म्यूजिक। देखो ऑडियो की जो लेयर थी म्यूजिक की वो काफी ज्यादा कम हो गई। इसको अगर हम प्ले करें अब, तो 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। यहाँ पर देखो मैं ये नहीं कह रहा अभी परफेक्ट हो गई है, इसको हम परफेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्रीमियर प्रो ने हमें एक बहुत अच्छा काम दे दिया कि इतनी वॉल्यूम लेवल हमें रखनी है। आप चाहो तो यहाँ से नीचे आके वॉल्यूम को थोड़ा सा और कम कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब। और उसके बाद एक इफेक्ट हम म्यूजिक पे ज़रूर लगाएंगे अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। जैसे मैंने बताया था कि इस टैब के अंदर इफेक्ट के अंदर आके आप सारे इफेक्ट सर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इफेक्ट सर्च करना है लो पास का। लो पास इफेक्ट हम सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपनी ऑडियो वाली फाइल के ऊपर जो आपका म्यूजिक है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो 2 लाख का खर्चा करके भी रोते रहोगे अगर गलत लैपटॉप उठा लाए तो। 3 रीजंस क्यों एक मैकबुक बेटर है किसी भी 2 लाख के लैपटॉप से। है ना कितना बेटर। अब म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन वो म्यूजिक ऐसा लग रहा है जैसे हाँ एक्चुअल में मिक्स कर रखा है साथ में, तो काफी मजेदार लगती है वो चीज। ये बिल्कुल बेसिक से एडजस्टमेंट्स हैं। अभी इसके अंदर हमने कोई कुछ अलग से नहीं करा, हमने अपनी मर्जी से ग्राफ चेंज नहीं करे। ये सिर्फ प्रीसेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं जो एक बाय डिफॉल्ट आपको एक अच्छा एडिटर, एक अच्छी वीडियो एडिट करने में मदद करता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक रील एडिट कर रहा हूँ और आप
इस तरीके से वीडियो को छोटा सा देख रहे हो, यहाँ पे अब रील को इस फ्रेम को एडिट करने में बड़ी मुश्किल सी होती है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि ये छोटा छोटा सा नज़र आ रहा है। सिंपली रील को आप रील के फॉर्मेट में एडिट करिए। विंडो पे जाके आप वर्क स्पेस पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे नीचे होगा वर्टिकल। बेसिकली एक वर्टिकल वीडियो जब हम एडिट कर रहे हैं तो हमारा जो स्पेस है कुछ इस तरीके से मैनेज हो जाए, ताकि जो वीडियो हम एडिट कर रहे हैं वो हमें बड़ी स्क्रीन पर नज़र आए तो हम एडिट भी उसको अच्छे से कर पाए। सारी चीज़ें सेम ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क ही हो जाता है कि जो इफ़ेक्ट वाला टैब था वो और जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स थी वो सारी एक ही जगह आ गई हैं। तो टेंशन नहीं लेनी, काम सारा वही है सेम। ठीक, हम सिंपली इफ़ेक्ट टैब को यहाँ पे ओपन करके रखेंगे और अब हमारा क्या काम है बेसिकली, अब हम करेंगे इसको कलर ग्रेड। सबसे पहले हमने अपने कट्स लगाए, उसके बाद हमने अपनी ऑडियो बेहतर करी, उसके बाद साउंड इफेक्ट लगाया, मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। साउंड इफेक्ट भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट टैब पे आएंगे और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको नजर आएगा, एक आइकन सा, यहाँ पे ऑप्शन है आपका एडजस्टमेंट लेयर। कलर ग्रेडिंग आपको हमेशा एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर ही करनी चाहिए, वरना आप बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम करते जाओगे। और हाँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर अगर नहीं बनाओगे और एक एक क्लिप के ऊपर आप कलर ग्रेडिंग करोगे तो उसमें आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए एडजस्टमेंट लेयर बनाएंगे, सिंपली ओके कर देंगे और ये फाइल को उठा के हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे V2 के ऊपर। अब V2 के ऊपर क्यों, आप चाहो तो V3, V4, V5 के ऊपर भी रख सकते हो। सिंपली हमने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी फाइल हम एडिट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर कुछ और चीज़ नज़र आए तो वो उसके ऊपर वाली लेयर के ऊपर ही रहेगा। अब कलर हम चाहते हैं कि अपने इस वीडियो के ऊपर डालने हैं हमें कलर, ठीक है ना, तो हम सिंपली ऊपर ही एडजस्टमेंट लेयर को रखेंगे। अब हम यहाँ से जाएंगे ल्यूमेट्री कलर टैब के ऊपर और ये बेसिक करेक्शन का बेसिकली हमारे पास ऑप्शन है। बेसिक करेक्शन में यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले हमें ये S-Log 3 में मैंने वीडियो शूट करी हुई है। S-Log 3 को जब हम शूट करते हैं तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि उस फुटेज को, जैसे काफ़ी ज़्यादा ना डल सी नज़र आ रही है, कलर्स नहीं है S-Log 3 के अंदर ऑफकोर्स नहीं होते, तो सबसे पहला काम होता है कि इस फाइल को हम कलर्स दें, यानी कि इसके अंदर कन्वर्ट करना है हमें इस वीडियो को कि इसके अंदर नज़र आए कि ये किस कैमरा से बनाई गई है, क्या इसका पैलेट है बेसिकली। तो यूँ समझ लो कि इंफॉर्मेशन देने कंप्यूटर को इसके बारे में रैक 709 में कन्वर्ट करना है इसको, ताकि कंप्यूटर को पता चले ये किस कैमरा से बनाई थी, किस प्रोफाइल में बनाई थी, ताकि इसके ऊपर कलर भी किस तरीके के डालने हैं। तो बेसिकली यहाँ पे लट्स होते हैं, कुछ लट्स हैं जो आपको फ्री में इंटरनेट पे मिल जाएंगे, कुछ के पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पे इंटरनेट से फ्री में जो मिल जाएंगे वो हमारे पास है। यहाँ पे आप चाहो जैसे ब्राउज में जाके वो इंपोर्ट कर सकते हो जो भी आपने डाउनलोड करे, मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखे हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखो S-Log 3 में बनाई थी, उसको हम रैक 709 में कन्वर्ट करेंगे। सिंपली हमें क्लिक करना है इसके ऊपर और ये देखो कलर्स आ गए कि बाय डिफ़ॉल्ट वाले कैमरा से जैसे कलर्स आते हैं वो हमारे यहाँ पे आ चुकी है। उसके नीचे बिल्कुल वही बेसिक वाला काम है कलर ग्रेडिंग का, जैसे होता है फोटोज़ आपने मोबाइल में भी एडिट करी होगी, वीडियोज़ भी करी होंगी, तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है बेसिकली। टेम्परेचर बेसिकली देखो ब्लू करना है, येलो करना है, थोड़ा सा जिस भी टाइप की शेड होती है आपकी वीडियो की उस तरीके के टेम्परेचर टिंट वगैरह यहाँ से आप छेड़ सकते हो, देख सकते हो। एक्सपोजर में वही ब्राइटनेस का काम होता है, कितनी कम ज़्यादा रखनी है। ये सारी चीज़ें देखो काफ़ी सारी बेसिक्स है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इस पे जो लिखा हुआ है वही इसका काम है। हाईलाइट्स यानी कि जो हाईलाइट्स होती है वो थोड़ी कम करेंगे तो जो ओवर एक्सपोज पार्ट है वो थोड़ा सही हो जाएगा। शेडोज थोड़ी सी हम बढ़ाएंगे ताकि जो डार्क पार्ट है वो हमारे थोड़े से क्लियर नज़र आए। वाइट्स थोड़े से कम कर देंगे, ब्लैक भी थोड़े से कम कर देंगे ताकि ब्लैक हमारे अच्छे लगे। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रिएटिव पार्ट के ऊपर। स्टेप्स देखो सेम ही रखने चाहिए, वरना क्या होता है कि पहले अगर आप क्रिएटिव पार्ट करोगे उसके बाद बेसिक एडजस्टमेंट्स करोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा कलर किधर जा रहा है, कितने ध्यान से काम करना है, ठीक है ना। पहले हम हमेशा कलर ग्रेडिंग करते हुए अपनी एडजस्टमेंट्स करेंगे, हाईलाइट्स की और शेडोज़ की, एक्सपोजर की, वो सब ठीक होगा, उसके बाद ही हम अपनी कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्रिएटिव के अंदर भी काफ़ी सारे लट्स होते हैं जो मैंने ये इंपोर्ट कर रखे हैं बाहर से। आप अपनी पसंद के जिस भी क्रिएटर के अच्छे लगते हैं आपको इंटरनेट पे फ्री में मिल जाएंगे, वो आप यहाँ से सिंपली यूज़ कर सकते हो इंपोर्ट करके। जैसे मेरा फेवरेट है यहाँ पे ये इन्हेंस का, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसकी इंटेंसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा करेंगे तो ऐसा कुछ, कम करेंगे तो वापस से कुछ ऐसा, अपनी पसंद के हिसाब से आप रख सकते हो। 40 से 50, 60, 70 तक मैं एवरेज इसको रखता हूँ। हर प्रीसेट अलग लुक देता है, तो डिपेंड करता है आपकी वीडियो कैसी है। अगर डार्क बनानी है तो मान लो जैसे
लुक देना चाहते हैं तो अलग अलग यहाँ पे प्रीसेट्स आपको मिल जाते हैं। 70s वाला है जैसे ये। ऑब्वियसली हर चीज़ का अलग लुक आपको देखने को मिलेगा। हर एक तरीके से ये सिर्फ एक फ़िल्टर है बेसिकली, जो आपकी वीडियो में कैसी लुक आएगी वो डिपेंड करेगा कि कैसा फ़िल्टर आपको चाहिए सिंपली। तो हर फिल्टर के अलग अलग लुक है, अलग अलग पहचान है। तो जैसी भी आपको पहचान चाहिए हो अपनी वीडियो की, यहाँ पे देखो फेडेड फिल्म बेसिकली वही है कि फिल्म एक जो फेडेड लुक आपकी वीडियो को देगा वो हमें नहीं चाहिए। एक छोटी सी टिप मैं आपको देता हूँ अपनी वीडियोस में, हमेशा ये जो शार्पन का ये ऑप्शन है इसको हमेशा थोड़ा सा ऑन करके रखो कि 20, 30, 40 के आसपास, ताकि जब आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करके किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, वहाँ पर जब वीडियो अपलोड होती है तो वो प्लेटफॉर्म आपकी वीडियो की थोड़ी सी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है ताकि वो प्लेटफॉर्म पे बेटर रन करे। तो अगर आपकी वीडियो बाय डिफ़ॉल्ट शार्पन पे 0 पे रहेगी, वो देखने में अच्छी लग रही होगी, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म पे अपलोड करोगे उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, जिस वजह से उसकी जो शार्पनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो ऑलरेडी जब आप इसकी शार्पनेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखोगे और जब वो प्लेटफॉर्म पे जाने के बाद कम होगी हल्की सी, तो आपकी वीडियो बिल्कुल परफेक्ट शार्पनेस के साथ लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बाद वाइब्रेंस को भी हम बढ़ा सकते हैं। सैचुरेशन को कभी भी ज़्यादा नहीं छेड़ना। सैचुरेशन बढ़ाने से सिंपली क्या होता है कि कलर्स जो है उसकी जो रेडिएशन कह रहा हूँ, उस कलर का जो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है, जो अच्छा नहीं होता। जब भी आपको कलर ग्रेडिंग करनी हो, वाइब्रेंस और सैचुरेशन में, देखो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जब भी आपको इन दोनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, हमेशा वाइब्रेंस को सेलेक्ट करके उसी को बढ़ाओ, ताकि वो आपके कलर की जो रेंज है उसके साथ अच्छे से काम करे। अब इसको समझाना बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सैचुरेशन और वाइब्रेंस में से वाइब्रेंस को चूज करके उसको बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कर्व्स के ऊपर। ये बहुत ज़रूरी और बढ़िया टॉपिक है। कर्व बेसिकली देखो आपकी वीडियो की जो क्रिएटिव लुक है उसमें जान डाल देता है। यहाँ देखो नीचे का हिस्सा ये है बेसिकली आपके डार्क पार्ट्स के लिए, शेडोज़ के लिए, ब्लैक पार्ट्स के लिए, और ऊपर का जो हिस्सा है ये आपके वाइट्स के लिए। अब जैसे देखो ये ब्लैक पार्ट है, इसको अगर मैं नीचे की तरफ करूँगा तो वीडियो देखो ब्लैक होती जा रही है। अगर इसको मैं ऊपर की तरफ करूँगा तो वीडियो देखो वाइट होती जा रही है किस तरीके। और ये सेम चीज़ यहाँ से अगर मैं वाइट्स की तरफ से नीचे से करूँगा तो देखो वीडियो डार्क हो रही है, लेकिन डार्क कहाँ से हो रही है, जो पहले बहुत ज़्यादा ब्राइट पार्ट था। और ऊपर की तरफ करेंगे तो जो वाइट पार्ट था वो और ज़्यादा वाइट होता जा रहा है। तो ये इस तरीके से हमें इसको छेड़ना है। बेसिकली किस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। एक अच्छी लुक के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो वाइट पार्ट है उसको हल्का सा ऊपर की तरफ रखेंगे हम, और ये जो ब्लैक पार्ट है इसको हल्का सा नीचे की तरफ रखेंगे हम। ये कुछ इस तरीके से एस की शेप ले लेगा। एस कर्व काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ऑफकोर्स हर वीडियो के लिए सेम काम नहीं करेगा, लेकिन मेजॉरिटी वीडियो जो आपकी यूट्यूब पे आप डालते हो उसमें ये इस तरीके से काम कर सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट वाली अगर आपको एक लुक चाहिए तो, ठीक है ना। ये रेड, ग्रीन, ब्लू को भी हम छेड़ सकते हैं, लेकिन डिटेल के अंदर ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। यहाँ से ह्यू और सैचुरेशन, और ये ह्यू वर्सेस ह्यू, ये दो कर्व्स को हम छेड़ेंगे अपनी कलर ग्रेडिंग को अच्छा करने के लिए। सबसे पहली चीज़ हम अपनी फेस की लुक को ध्यान देंगे कि थोड़ी सी ना येलोइश टोन आ रही है हमारी स्किन टोन के ऊपर। ये तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से येलो कलर के बीच में जाएंगे ग्राफ पे, 2 डॉट हमने सेलेक्ट कर लिए, एक ऑरेंज और बीच में येलो और ग्रीन तक, ताकि हम जब छेड़ेंगे तो इस कर्व के अंदर ही काम होगा सारा। ब्लू नहीं छेड़ा जाएगा, पिंक नहीं छेड़ा जाएगा, जो भी काम हमारा होगा सिर्फ येलो की तरफ हम आके अब कर्सर को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे हल्का सा। अब देखो मैं ज़्यादा लेके जाता हूँ तो आप स्किन की तरफ देखो कैसे फ़र्क नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हो। अब नीचे की तरफ जैसे ले गया तो यहाँ पे ग्रीन शेड से आ गई थोड़ी सी, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो यहाँ पे देखो पिंक शेड से आ गई थोड़ी। डबल क्लिक करके आप इसको अंडू भी कर सकते हो। पिंक हो गया ऊपर की तरफ। हमें चाहिए थोड़ी सी हल्की ऑरेंज टाइप की शेड रहे ताकि हमारी स्किन टोन अच्छी सी नज़र आए, तो इसको हम सिंपली ऐसे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारा कर्व जो है हल्का सा ऑरेंज की तरफ। देखो स्क्रीन यहाँ पे जो लाइन है इसके अंदर हम येलो को छेड़ रहे हैं, लेकिन हमारी स्किन टोन पे फ़र्क आ रहा है क्योंकि हमारी स्किन टोन थोड़ी येलोइश शेड में थी। ये हल्का सा हमने छेड़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में। अब सैचुरेशन इसकी हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे ताकि स्किन टोन अच्छी लगे। वही सेम हम ऑरेंज से लेके ग्रीन के बीच में हम सेलेक्ट करेंगे, और ये जो येलो पार्ट था हमारी स्किन टोन का, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। देखो ज़्यादा लेके जाएंगे तो स्किन टोन अजीब लगेगी, नीचे लेके आएंगे स्किन टोन तब भी अजीब लगेगी। तो ये इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ रखेंगे। ऑफकोर्स ये आपकी स्किन टोन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी वीडियो आपकी आ रही है,
आपको लुक कैसी चाहिए, हर चीज़ उसके ऊपर मैटर करती है। लेकिन मैं आपको अपना कर्व दिखा रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपने स्किन टोन के ऊपर काम करता हूँ अपनी नॉर्मल वीडियोस के लिए, ठीक है ना। कंट्रोल एस करके हमने इसको यहाँ से सेव कर लिया। यहाँ से हम V2 में देखो ये आइकन बना हुआ है देखने का और हाइड करने का। इसको अगर मैं हाइड करके दिखाऊँ तो इस तरीके की वीडियो हमारी थी पहले, और अब हम इस तरीके की वीडियो इसको कर चुके हैं। उसके बाद लास्ट एक ऑप्शन आ जाता है हमारा कलर व्हील्स एंड मैच। ये बेसिकली क्या करता है, अगर आपके पास लट्स नहीं है, मान लो आपको चाहिए कि किसी एक फिल्म की जैसे हमें लुक चाहिए, अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक वीडियो जैसे हम लेते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारी एक फोटो है, मैड मैक्स काफ़ी पॉपुलर मूवी थी, इसके अंदर की जो कलर ग्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, टील एंड ऑरेंज वाली, ठीक है ना। ये मान लो कि हमारी अभी ऐसी कोई कलर ग्रेड हमने नहीं करी हुई, ये वीडियो है हमारी और उसके बाद ये क्लिप है हमारी, ठीक है। अभी मान लो कि इस पर मैंने कोई लट नहीं लगा रखे, कलर वगैरह हमारे कुछ नहीं है, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन व्यू पे जाएंगे। ये जो कलर व्हील्स एंड मैच था, कंपैरिजन व्यू के ऊपर हम गए, यहाँ पे देखो दो विंडो खुल जाएगी, एक है रेफरेंस और दूसरी है करंट। हम रेफरेंस में जाएंगे, ये रेफरेंस वाली विंडो में कर्सर है, जैसे हमारी टाइमलाइन नहीं दिखाएगा, ये जहाँ पर हमारी फ़ोटो थी ये फ़ोटो आ गई, और जैसे हम इसको अप्लाई मैच करेंगे करंट के ऊपर, ये सेम लुक देखो हमारी इसने यहाँ पे बना दी। ये सेम बेसिकली जो कलर्स यहाँ पे थे, जो कंप्यूटर ने डिटेक्ट किया कि यहाँ पे ग्रीनिश है, हल्की सी ब्लूइश है, ऑरेंज शेड है, वही सेम चीज़ इसने यहाँ पर हमारी इस वीडियो के ऊपर भी लगा दी। अब मैं अपने वो दोनों लट्स अगर हाइड कर दूँ तो देखो सेम हमारा वो लुक यहाँ पे बन के आ जाता है। ये आपको ग्रीनिश लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू कि यहाँ पे तो ग्रीन ऐसा नहीं है। तो देखो हमारा सेटअप भी वैसा नहीं है। हमारे सेटअप पे क्या था, ऑलरेडी पीछे रेड लाइट है, आगे ब्लू टोन है। इसको अगर मैं हाइड करूँ तो यहाँ पे देखो ब्लू कपड़े है, पीछे आसमान नहीं है कुछ भी। तो ऑफकोर्स अगर आपका सेम ही तरीके का सीन होगा कि आप बाहर धूप में खड़े हो, पीछे आसमान सही से नज़र आ रहा है, पीछे सैंड है, कुछ इस तरीके की मिट्टी है, तो आपकी भी सेम लुक बन के आ जाएगी। तो अगर आपके पास कोई कलर ग्रेडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और आप किसी फिल्म लुक की तरह वीडियो चाहते हो तो सेम तरीके से आप कर सकते हो। कलर व्हील में आके कंपैरिजन व्यू आपको करना है बस, और बाकी का काम ये कर देगा खुद से। अब देखो हमारे यहाँ पे बेसिक कलर ग्रेडिंग भी हो गई, हमने साउंड इफेक्ट्स हमने डायलॉग्स भी क्लीन कर लिए, बैकग्राउंड नॉइस हटा दिया, म्यूजिक भी पीछे हल्का सा लगा लिया। तो अब यहाँ पे हमारी दो चीज़ें रह जाती है। सबसे पहला ग्राफिक्स, कि हमें इसके ऊपर कुछ फ़ोटो लगानी हो या फिर इसके साथ हमें कोई टेक्स्ट लिखना हो, जैसे सबटाइटल्स बनाने हो साथ में, तो वो हम कैसे करेंगे। इसको बॉक्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आप किसी भी बॉक्स को छेड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो अपने हिसाब से। अब हमें टेक्स्ट सबसे ऊपर चाहिए तो हम क्या करेंगे, V3 लेयर के ऊपर ही काम करेंगे। सिंपली यहाँ से आप T के बटन को सेलेक्ट कर सकते हो या फिर T के बटन से आप प्रेस कर सकते हो, सबटाइटल आपके आ जाएंगे। आपको सिंपली टाइप करना है जो भी आपको चाहिए। जैसे सुन लेते हैं पहले कि क्या बोल रहे हैं, हम वही लिखेंगे। यहाँ पे 2 लाख का खर्चा करके भी हम सिंपली यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। ये जैसे हमने लिख दिया 2 लाख का खर्चा, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पे आएंगे। प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखो यहाँ पे ये हमारा जो टेक्स्ट हमने लिखा था वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहले हम एक फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी फ़ॉन्ट है यहाँ पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको, या फिर आप बाहर से इंपोर्ट भी कर सकते हो अपनी पसंद के। और जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है उसके आगे आप स्टार को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, ताकि आपको बार बार वो फ़ॉन्ट सर्च ना करने पड़े। जो भी फ़ॉन्ट आपको पसंद आए वो आप रख सकते हो। जैसे ये मैंने रख लिया। साइज़ को यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। पोजीशन यहाँ से इसकी सेंटर में हमने कर ली, ठीक है ना। टेक्स्ट की लाइन छोटी बड़ी जैसे भी आपको करनी हो, ये बेसिक से प्रॉपर्टीज़ आपको सामने देखने को मिल जाएंगी किस तरीके से आपको रखना है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपके कलर, किस कलर में आपको रखना है, वाइट, रेड, ब्लू, येलो। हर कलर को आप अलग से भी रख सकते हो। हर टेक्स्ट को आप अलग कलर में भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे खर्चा को हम यहाँ से हल्का सा येलो स्टोन दे देंगे कलर की, ये हमने कर दिया। उसके बाद सारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके स्ट्रोक भी हम दे देंगे, हल्की सी ब्लैक स्ट्रोक हम दे देते हैं। वो आउटलाइन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हो, हल्का सा हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड भी आप दे सकते हो या शेडो भी आप दे सकते हो। शेडो भी हम डार्क ब्लैक कर देंगे। या ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें आपकी पसंद के हिसाब से, कितना आपको चाहिए, क्या चाहिए। और नीचे आके इसकी पोजीशन को हम यहाँ से सेंटर कर देंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। पोजीशन इसकी आप ऊपर नीचे जहाँ पर भी आपको रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। स्केल से भी आप छोटा बड़ा इसको आप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए आप सिंपली बेसिकली उस तरीके से रख सकते हो। ये हमारे आ गया, ये 2 लाख का खर्चा यहाँ तक।
इसकी पोजीशन बेसिकली कितनी देर की आपको चाहिए वो आप यहाँ से ड्रैग करके इसको छोटा बड़ा अपनी पसंद के हिसाब से कर सकते हो। अब ये देखो, करके भी रोते रहोगे, या तो आप अब सिंपली ये लिखने के लिए क्या कर सकते हो, दोबारा से वही टाइप करोगे, सारा कुछ सेट करोगे, या फिर सिंपली हम क्या करेंगे, जो पहले वाला टेक्स्ट था हमारा उसको क्लिक करके ऑप्शन का बटन दबाएंगे हम और सिंपली ड्रैग करके आगे की तरफ रख देंगे कुछ। अब ये देखो 2 लाख का खर्चा आ गया इसमें। अब हम इसको सिंपली सिर्फ टेक्स्ट को चेंज कर देंगे, बार बार हमें स्ट्रोक और कलर वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या लाइन है, लाइन सुन लेते हैं एक बार। करके भी रोते रहोगे, करके भी रोते रहोगे, देखो करके भी, और नीचे वाली लाइन को रोते रहोगे। ये देखो ये हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी हम एनिमेशन डाल देंगे। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल के अंदर हम जाएंगे, जैसे मैंने बताया था जो भी इफेक्ट है, जो भी फोटो वीडियो हमारी है, उसको जो भी हमें छेड़छाड़ करनी है वो हम इफेक्ट कंट्रोल में करेंगे, ठीक। ये जो हमारा टेक्स्ट है 2 लाख का खर्चा वाला, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ है बेसिकली। पोजीशंस को हम यहाँ से ऑन कर देंगे। जैसे ही ऑन करेंगे देखो यहाँ पे कुछ की फ्रेम्स बन गए है ना, ये ब्लू लाइट सी हो गई। सिंपली इनको सेलेक्ट करके हल्का सा आगे हम करके मैं दिखा देता हूँ कि ये डॉट्स बन गई। ये डॉट्स का मतलब है कि ये पोजीशन है इस टाइम पे। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को नीचे कर देंगे, ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो 2 नंबर्स हैं बेसिकली ये पोजीशन है आपकी कि जो आपका टेक्स्ट है, फोटो है, वीडियो है, वो एग्जैक्ट किस जगह पे है, ठीक है। इसको आप नंबर को कम ज़्यादा करके आप देख सकते हो। जैसे इसको हमने नीचे कर दिया तो यहाँ पे देखो एक और पॉइंट बन चुका है हमारा। और अब मैं आपको प्ले करके अगर दिखाऊं तो देखो इस तरीके से आ रही है। ये बेसिक से एक एनिमेशन है बेसिकली, जैसे नीचे से ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं बाहर की तरफ कर देता हूँ ताकि आराम से आता हुआ दिखाई दे आपको 2 लाख ये चीज, ठीक है ना। अब की फ्रेम्स को बेसिकली आप चाहो तो इसको ईज इन ईज आउट कर सकते हो। ये यहाँ से हमने राइट क्लिक किया और यहाँ से हम इसको ईज आउट कर देंगे। बाहर वाले को राइट क्लिक करके सेलेक्ट किया और इसको हम ईज इन कर देंगे कि स्मूथली आए और स्मूथली जाए, ठीक है। अब प्ले करें अगर हम तो 2 लाख का खर्चा कर, और सेम तरीके से मोशन को सिंपली सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करना और अगले जो आपकी फ़ॉन्ट है उसके ऊपर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये भी सेम उसी तरीके से एनिमेट होता हुआ आएगा, करके भी ठीक है। आपको बार बार एनिमेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार फ़ॉन्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार लिखो, डुप्लीकेट करके आगे जाओ, बस उसमें चेंजेस करो और इस तरीके से पोजीशंस भी उनकी सेट कर सकते हो। अब प्ले करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो, ठीक है ना। ऑफ कोर्स इनकी पोजीशंस को थोड़ा सा पास पास में रखना ताकि वो बोलने की स्पीड के साथ मैच भी करे। जैसे आप चाहो तो इसको लेफ्ट राइट कहीं भी ले जा सकते हो, या फिर गायब होके आ रहा है तो पोजीशन में ओपेसिटी को भी आप यहाँ से, जैसे ये 100 करी और स्टार्टिंग में हमने इसको 0 कर दिया, तो अब ये नीचे से भी आ रहा है और हल्का सा कम ओपेसिटी के साथ भी आ रहा है। या फिर अगर इसको ईजी करने के लिए मैं समझाऊँ, अब ये नीचे से भी आ रहा है और ओपेसिटी देखो धीरे 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 इसकी बढ़ रही है। और ये जहाँ पे अपना 100% वाला की फ्रेम था वहाँ पे आने के बाद ओपेसिटी 100% हो गई। ये हो गई हमारी बेसिक ट्रांजिशंस इफेक्ट्स की। अब लेकिन हमें चाहिए ट्रांजिशन चाहिए अपनी दोनों क्लिप्स के अंदर, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, आपको एक फ्री शॉर्टकट दिखा देता हूँ जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूज़ करते हैं। प्लगइन का नाम है मिस्टर हॉर्स। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। फ्री में आपको मिलेगा मिस्टर हॉर्स, जाके आप यूट्यूब पे गूगल पे लिखोगे आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करना, विंडो पे आना, एक्सटेंशन में आपके यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीमियर कंपोजर। ये जो ट्रांजिशन का बॉक्स है बेसिकली बहुत ही मज़ेदार है। स्टार्टर पैक के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अगर आपको ऐसे एनिमेशन वाले टेक्स्ट चाहिए वो भी सारे यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया मैंने उठा के, इस तरीके से ये मोशन ग्राफिक आ गया। इसके अंदर आप कुछ भी चेंज भी कर सकते हो। टेक्स्ट के अंदर आके यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो और यहाँ पे देखो हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको जैसे यहाँ प्ले करेंगे बेटर आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से ये आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसके साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो, सेम यहाँ से स्ट्रोक भी दे सकते हो, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके साइज को हम बड़ा कर लेते हैं, अपनी पसंद के हिसाब से सेट कर देते हैं हम। ये टेक्स्ट आप अपनी पसंद के हिसाब से आप लगा सकते हो, अपना इंस्टाग्राम हैंडल वगैरह दे दिया जैसे। या फिर इसके अलावा और भी हैं यहाँ पे कि इस तरीके से एनिमेट होते हुए आ रहे हैं। ये सारे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। ये काफ़ी अच्छे हैं, ये इजी हैं, बिगिनर फ्रेंडली है और आपके कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं डालते, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे देखो
ट्रांजिशंस भी मिल जाती है। ये ट्रांजिशंस बड़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा काम भी करती है। अब मैं आपको एक ट्रांजिशन लगा के दिखाऊँ अगर जैसे इसको सिंपली उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपनी वीडियो के ऊपर। ये हमने यहाँ पे ट्रांजिशन लगा दी और ये साउंड इफेक्ट्स के साथ भी आती है। अब जैसे ये ट्रांजिशन हमने लगाई, जहाँ पर हमारा कट है बेसिकली दोनों वीडियो का, उसी के कट के बीच पे ही हमें इसको रखना है। अब मैं ये देखो प्ले करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी इफेक्ट्स हैं, काफ़ी ट्रांजिशंस हैं। सोशल मीडिया हैंडल्स आपको मिल जाएंगे इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के, कुछ इस तरीके के अगर आपको लगाने हैं तो। शेप एलिमेंट्स हैं, ये सारे मिल जाते हैं और साथ ही साथ में साउंड इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये सारे फ्री में आप यूज़ कर सकते हो बिना किसी भी कॉपीराइट की टेंशन के, ठीक है ना। इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। ये हमारी ट्रांजिशन भी लग गई, हमने नीचे म्यूज़िक भी लगा दिया, टेक्स्ट भी लिख दिया, और क्या ही बचा आपकी वीडियो। एक दो चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ इसमें बेसिकली। अब ये कलर ग्रेड जैसे मान लो इस वीडियो को आपने किया, अब सेम तरीके से आप बार बार हर बार तो नहीं करोगे ना अपनी वीडियो को, टाइम बचाना है आपको। तो सिंपली जो भी आपने कलर ग्रेड किया है वो यहाँ इफेक्ट कंट्रोल में आपको नजर आएगा, ल्यूमेट्री कलर के नाम से। इसको जैसे मैं हाइड करके दिखाऊं, ये बिफोर ल्यूमेट्री कलर, ये बेसिकली जो कलर ग्रेड आपने किया है वो सारा यहाँ पे इफेक्ट है। इसको हम राइट क्लिक करके सेव प्रीसेट भी कर सकते हैं। सेव प्रीसेट जैसे ही आप करोगे, आप नाम दे सकते हो इसका कि एक रैंडम, जो भी आप नाम लिखोगे कुछ भी लिख के सिंपली आपको ओके करना है। ओके करने के बाद ये जो इफेक्ट है आपका बन जाएगा। ये जो आप इफेक्ट्स में जाओगे, यहाँ पे ये जो प्रीसेट है सबसे पहले वाले, यहाँ पे वो इफेक्ट बने हुए आपको नज़र आएंगे। ये मेरे कुछ अपने मैंने बना रखे हैं, जैसे कलर ग्रेड करने के लिए जिम की कुछ वीडियोस हैं जो मैं बनाता हूँ रैंडमली, फटाफट से उनको एडिट करता हूँ। तो मैं कलर ग्रेड करने की जगह सिंपली ये प्रीसेट उठा के उस पर लगा देता हूँ, वो सारा अपने आप बन जाता है। क्योंकि जिम में सेम वही लाइटिंग होती है, तो बार बार कोई कलर अलग से मुझे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेम तरीके की लुक आती है। तो यहाँ से हम उठा के उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट है, ये मैंने बना रखा है कर्व टेक्स्ट का। ये जैसे ही हम इस पर डालेंगे, देखो टेक्स्ट जो है कर्व हो चुका है। जैसे ये हमारा टेक्स्ट देखो अभी स्ट्रेट है, सिंपली मैंने अपने प्रीसेट को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये कर्व हो चुका है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप बना के रख सकते हो अपना टाइम बचाने के लिए। कर्व कैसे हुआ वो बेसिकली सीखना है तो ये वेब वेयर पर काफ़ी सारे इफेक्ट्स हैं। अगर एक एक इफेक्ट मैं आपको सिखाने लगूंगा तो ये पता नहीं कितने घंटों की वीडियो बन जाएगी। के लिए मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट बनाता रहूँगा। शॉर्ट्स वीडियोस आप मेरी ज़रूर फॉलोअप में रखना, क्योंकि उनमें मैं दो तीन इफेक्ट सिखाऊंगा आपको, बड़े ही मज़ेदार से इफेक्ट। ये जो प्रीमियर प्रो है बेसिकली इन डेप्थ इसके अंदर अगर हम जाएंगे, एक एक इफेक्ट आपको 15-15 मिनट लगेंगे बनाने में। किस तरीके से उनसे टाइम बचाना अपना, वो सब सीखने के लिए आप मेरी शॉर्ट्स पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। ये हमारा काम हो चुका है, रील हमारी कलर ग्रेड हो चुकी है। अब एक लास्ट चीज़ बचती है। देखो बचता तो काफ़ी कुछ है कि स्पीड रैंपिंग वगैरह सारा कुछ है, वो मैं आपको शॉर्ट्स में समझाऊंगा। लेकिन अब हमारी फाइनल वीडियो अगर जैसे रेडी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करेंगे तभी तो इसको अपलोड कर पाएंगे किसी भी। कमांड M या कंट्रोल M का बटन दबा के आप एक्सपोर्ट पे जा सकते हो, या फिर फाइल के ऊपर आप जाके एक्सपोर्ट के ऊपर जाके मीडिया के ऊपर जा सकते हो। कुछ इस तरीके की विंडो आपकी खुलेगी। टेंशन नहीं लेनी। अभी जैसे यहाँ पे ब्लैक बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमें नहीं चाहिए। आप ऐसे कैसे एक्सपोर्ट कर दोगे तो ब्लैक बार्स बन के आ जाएंगे और वीडियो वापस से जैसे बिल्कुल प्रोफेशनल बंदे ने बनाई है वो चीज़ हो जाएगी। अब हमें इसको एक्सपोर्ट इस तरीके से करना है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी कम ना हो। सबसे पहले फाइल नेम दे देंगे कि वीडियो का क्या नाम रखना है, आप कुछ भी रख सकते हो, रैंडम। लोकेशन है, इसको हम डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करना है, ठीक है ना। प्रीसेट, यहाँ से प्रीसेट को हम यहाँ से नहीं छेड़ेंगे, हम सिंपली वीडियो पे आएंगे और मैच सोर्स कर देंगे। मैच सोर्स करते ही देखो ब्लैक बार्स हट गए और वीडियो फुल HD की जगह 4K में आ चुकी है। क्योंकि जो हमने सबसे पहली क्लिप इंपोर्ट करी थी, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कितनी इंपॉर्टेंट है पहली वीडियो सही इंपोर्ट करना, उसी बेस पे ये अपनी वीडियो की सेटिंग्स को रखेगा। 4K में हमने बनाई थी, वो 4K है और वो 25 FPS की थी वीडियो, तो यहाँ पे आउटपुट भी 25 FPS का सेम फाइल का हमें मिलेगा, ठीक है ना। क्वालिटी यहाँ से कम नहीं गिरेगी। उसके बाद हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे और ये दो ऑप्शंस को हमें सेलेक्ट करना है, रेंडर एट मैक्सिमम डेप्थ और यूजिंग मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी। ये दो चीज़ें जब हम रखेंगे, आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एक्सपोर्ट करने में एज़ कम्पेयर टू अगर इनको ऑन, लेकिन ये बिल्कुल वर्थ इट है। अगर ये दोनों को ऑन नहीं रखोगे तो कंप्यूटर इसको जल्दी से सेव करके कम क्वालिटी के अंदर आपको दे देगा। हमें वो नहीं चाहिए। टाइम ले ले भाई तो अपना, लेकिन हमें चीज़ बढ़िया चाहिए। और एक लास्ट चीज़ हमारी बचती है नीचे आके, बिटरेट के अंदर 4K में जब हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 4K के अंदर बिटरेट हमारा 40 के आसपास हमें
35 भी रख सकते हो, 45 भी रख सकते हो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 40 बिल्कुल बेस्ट बिट रेट पे मेरे को लगता है, ताकि हमारी क्वालिटी कम ना हो। अगर आप फुल HD वीडियोस बना रहे हो तो आप 20-22 रख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑडियो आपकी अच्छी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे परफॉर्मेंस में बेसिकली आपको हमेशा हार्डवेयर इनकोडिंग ही रखना है। सॉफ्टवेयर पे आप रखोगे, अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हो तो आपके i3, i5, i7 जो भी प्रोसेसर है वो प्रोसेसर के ऊपर पूरा लोड पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा ये एक्सपोर्ट होने में। अगर आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है तो हार्डवेयर इनकोडिंग पे ही आपको रखना है, ताकि ग्राफिक कार्ड ये काम करे और बहुत जल्दी ये काम हो जाए, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ से इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है और वीडियो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। देखो ये 17-16 सेकंड लेगा और आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मिसिंग है, जो मैंने इसके अंदर नहीं सिखाई, क्योंकि ऑफकोर्स एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ सिखाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो बाकी का एडवांस का, पार्ट 2 जल्दी से कमेंट कर दो। मैं पार्ट 2 के अंदर सारी एडवांस चीज़ें सिखाऊंगा जिसको आप अच्छे से सीख के और अच्छा एडिटर बन पाओगे, ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।